मेयर के कारपोरेशन के चुनाव से पहले मैंने एक बयान दिया था, जिस दिन हमारे कृष्ण टीटू सिंगला ने पर्चा दाखिल किया कि भारतीय जनता पार्टी 3 चुनाव से झूठ बोल रही है कि ये इंटरनेशनल एरोड्रम नहीं है। यही बात थी भाई। अगर इंटरनेशनल एरोड्रम होगा, कई साथियों ने मुझसे पूछा फिर मां झूठ बोल रहे हैं, या तो मैं इस्तीफा करूंगा या फिर भाजपा ने जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हमने जनता के साथ धोखा करके, गलत कह करके वोट मांगे। यही बात थी कि और थी। आज उसी बात को लेकर के अब पता नहीं इनको क्या सांप सूंघ गया। कई दिन तक पहले कहते रहे जेपी इस्तीफा दे, तैयार हो। पुराना डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी बयान आ गया कि सांसद इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाए। मैंने कहा भाई उसके इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवा दिया हो, मगर जो कागजात मैं लेकर के आया हूं दिल्ली से, और उद्घाटन जो कर रहे हैं माननीय, जो मैंने सुना है कि भारत के प्रधानमंत्री 14 तारीख को करें शायद। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं बीजेपी के नेताओं से, पहले वो जनता से माफी मांगे कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। जो लाइसेंस है हिसार एरोड्रम के नाम से, ठीक। अगर एरोड्रम है और एरोड्रम बनाना था, मैंने 2016 में जब मैं इंडिपेंडेंट एमएलए था, कमल गुप्ता जी उस वक्त हिसार के एमएलए थे, और इन्होंने उस वक्त एक ड्रामा किया था कि मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मनोहर लाल जी का, हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंजूर करा दिया। मैंने उस दिन भी, अगर रिकॉर्ड आप लोग विधानसभा का लाएंगे, तो मैंने कहा था कि आप गलत बयानबाजी मत करो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो आपने उठवा दिया हमारा। जो कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए गवर्नमेंट ने, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंजूर हुआ था हमारा चांग में, महम और ये इलाका महम के आसपास, उसका नाम था इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्गो। वो आप हमारा यहां से आपने उठवा दिया। तो इन्होंने लोगों को भ्रमित करने के लिए ड्रामा कर दिया कि हिसार में हम जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट करवाया था, जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे और माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और ये पहली जो कैबिनेट की मीटिंग हुई, मैं उसके कागजात आपको अभी सारे दिखाता हूं कि कब क्या क्या हुआ। ये 2013 में यूपीए गवर्नमेंट ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में 50 जगह से एयरपोर्ट बनवाए थे, हवाई पट्टियों के। उनमें से हिसार और करनाल थे। हिसार और करनाल का ये दिया है पीके चौधरी, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा। इन्होंने चिट्ठी लिखी है केएन श्रीवास्तव, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री सिविल एविएशन, राजीव गांधी भवन सफदरजंग, जहां बैठते हैं सिविल एविएशन के सेक्रेटरी। तो उन्होंने लिखा है, आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द लेटर नंबर सच डेटेड 25/4/2013, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंटीमेट कि भाई हम आपको ये जमीन देने के लिए तैयार हैं, जो कैबिनेट का फैसला हुआ है। हरियाणा सरकार ने लिख दी चिट्ठी, और उस चिट्ठी में आप सोच के हैरान रहोगे कि हमने कितनी देनी थी। हमने तो कुल 200 एकड़ देनी थी, और वो क्या बनना था उस वक्त? वो बनना था एयरपोर्ट। ये लिखा फिर आगे, मेंबर प्लानिंग मिस्टर एस रहेजा, अपग्रेडेशन ऑफ हिसार एंड करनाल एयरफील्ड फॉर डेवलपिंग एज डोमेस्टिक एयरपोर्ट। ये एयरफील्ड था। फिर मेंबर प्लानिंग की ये चिट्ठी मेरी नहीं है, ये भारत सरकार की चिट्ठी है। हमारा क्या बना? एयरफील्ड से डोमेस्टिक एयरपोर्ट। आज क्या लाइसेंस आया है जो मैं लड़ रहा हूं, वह एरोड्रम का।
ये अंतर मैं 1 सेकंड के बाद बताऊंगा। एरोड्रम में एयरपोर्ट में ये फिर झूठ बोलेंगे, क्योंकि ये तो बेर को भी अंगूर कह के बेच सकते हैं बीजेपी के लोग, लेकिन इनके अंगूर भी खट्टे हैं और बेर भी खट्टे हैं। बड़ा झूठ बोल रहा। अगर सारा मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो टाइम लगेगा। अब एक चिट्ठी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चीफ मिनिस्टर हरियाणा, राइट। क्या लिखा है? इट इज हेरिटिंग टू लर्न द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लेइंग emphasis of developing low cost airport for improved air connectivity in the country, in the country for this Ministry of Civil Aviation। ये चिट्ठी किसको लिखी? ये लिखी चौधरी अजीत सिंह, सिविल एविएशन मिनिस्टर, भारत सरकार, राइट। अब झगड़ा इनसे हमारा क्या है? अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीपी सिंह, C&C, उनकी चिट्ठी आपके पास आई। अब हम क्या कह रहे हैं इनको? झगड़ा क्या है? जब हमने इसको एयरपोर्ट बनवाया, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, और आज लाइसेंस आया एरोड्रम का। एरोड्रम और एयरपोर्ट में फर्क क्या है? ये रहा एरोड्रम की परिभाषा। एरोड्रम किसी भी स्थान पर दर्शाता है जहां विमान उड़ान भर सकते हैं और उतर सकते हैं। इसमें एक साधारण रनवे, टैक्सीवे और कुछ बुनियादी सुविधाएं होती हैं। नागरिक, सैन्य या निजी उपयोग के लिए हो सकता है। मतलब एक यहां फ्लाइंग क्लब जो ऑलरेडी पहले था इस आर में, आपको तो याद है, रनवे था। हमारा रनवे थोड़ा सा इन्होंने बढ़ाया। एयरपोर्ट क्या है? एयरपोर्ट एक पूर्ण विकसित हवाई अड्डा होता है जिसमें यात्रियों और मालवाहक विमानों की आवाजाही के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं मौजूद होती है, जैसे टर्मिनल, हवाई यातायात नियंत्रण टावर, सुरक्षा जांच, कस्टम और आपातकालीन सेवाएं। अगर ये यहां है, वो भी मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो नाम ही नहीं ले रहे। जो मैंने कहता मैं इस्तीफा दूंगा। आज बीजेपी के लोगों ने, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, इनके नेताओं ने जनता से माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए, मैं ये प्रश्न आपसे छोड़ रहा हूं। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से वोट मांग रहे थे। जगह जगह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 15 किलोमीटर, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 10 किलोमीटर। आज कहां वो बोर्ड? कहां वो कमल गुप्ता का वायदा? कहां वो माननीय मुख्यमंत्री जी का वायदा? तो ये सिंपली आपके चैनलों के, आपके प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं जनता से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ कर्या धरा है टोटल कांग्रेस गवर्नमेंट का है। हुड्डा साहब की चिट्ठी मैंने आपको दिखा दी, पीके चौधरी चीफ सेक्रेटरी जिन्होंने स्वीकार किया, और इसमें 200 एकड़ जमीन देनी थी हमने, आज इन्होंने दे दी 730 एकड़, और पैसा खर्च कर दिया हजारों करोड़ हरियाणा सरकार का। ये क्या है? ये ड्रामा नहीं है तो क्या है? बनना था, हमने बनवाया था इसको एयरपोर्ट, इन्होंने बना दिया एरोड्रम, डिग्रेड कर दिया। इंटरनेशनल भी नहीं, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी नहीं, एरोड्रम। अब ये कहेंगे, झूठ बोलेंगे कि हम बनवा देंगे। अरे दादा, बनवा देंगे जब की बात जब कहना। क्या 3 टर्म तक इन्होंने हरियाणा में हिसार एयरपोर्ट के नाम से वोट मांगे कि नहीं मांगे? तो जनता ने इन लोगों को दंडित करना चाहिए कि झूठे लोग हैं, अपने वायदे के ऊपर खरा नहीं उतरते और जो वायदा करते हैं उसमें भ्रमित करते हैं। एरोड्रम की तो ये बात आएगी आपके सामने। चिट्ठी लेनी है, चिट्ठी में दे दूंगा। कब क्या क्या हुआ ये आपके सामने है। ये सारा कुछ भारत सरकार ने 24/4/2013 से ये सारा कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला हो गया था, और एयरफील्ड से एयरपोर्ट बनाया था। इन्होंने एयरपोर्ट की बजाय एरोड्रम बना दिया। अब ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि जो महमचांग में इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर कार्गो मंजूर हुआ था, वो शिफ्ट होकर के चला गया। जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आवाज उठाई कि बड़ी कायर है भाजपा की हरियाणा की सरकार कि हमारा एरोड्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट शिफ्ट हो गया, तो उन्होंने कहा हम हिसार बनाएंगे। चलो भाई,
अब हिसार एरोड्रम लेकर के आगे। एरोड्रम तो आप लोगों को याद होगा, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त यहां से फ्लाइट उड़ी थी, पुराने पत्रकार बंधुओं को याद होगा, उड़ी थी कि नहीं। और उस वक्त ये शर्त क्या थी कि सब्सिडी दी उन्होंने। और इनका जो एमओयू है कमिश्नर साहब, अगर आप इसको सारे को मैं आपको दूं, जो हरियाणा सरकार अलायंस एयरलाइन के बीच में जो मुआहदा हुआ है उसमें इसमें क्या लिखा है अंदर कि 50% जैसे 72 सीटर आएगा डिजिटल फ्लाइट में, तो 35 सीट तो वो बेचेंगे अलायंस एयरलाइन। उसके बाद जो सीट बचेंगी सारा पैसा हरियाणा सरकार ने देना पड़ेगा। और इसका जैसे उसका फाइनल बिल आएगा उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। हरियाणा सरकार ने सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी पड़ेगी। अगर हरियाणा सरकार टाइम से उनकी पेमेंट नहीं करेगी, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी वो फॉरफिट हो जाएगी, उसका पैसा काट लेंगे। ऐसी क्या जरूरत पड़ रही थी भाई? प्रदेश के लोगों की खून और पसीने की कमाई, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार केवल अपने वोट के लाभ के लिए लोगों के पैसे को पानी की तरह बहा रही है। एक तरफ आज कर्मचारी मेरे पास आए एचकेआरएन के, उनको तो तनख्वाह दी नहीं जा रही। आज एचकेआरएन के सैकड़ों हजारों कर्मचारी छुट्टी कर दी। और इस अलायंस एयरलाइन कंपनी से इसकी भी जांच होनी चाहिए, जिन लोगों ने एमओयू किया है, कि ऐसी क्या आफतागी थी कि हरियाणा सरकार देगी पैसा, अगर फिर सारे देश में भी देना पड़ेगा। ये गलत परिपाटी है। आज हरियाणा प्रदेश के एचकेआरएन के कर्मचारी तो बेचारे सड़कों पर रो रहे हैं। और जब मैं कहता हूं कि भाई यहां भ्रष्टाचार सीमा पर है, ये भ्रष्टाचार है कि नहीं इस एमओयू में? अगर नहीं भ्रष्टाचार तो उस वक्त के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो सिविल एविएशन मिनिस्टर थे और उस वक्त की सरकार ये बताए कि ऐसे एमओयू पूरे देश में क्या जरूरत पड़ेगी। अगर ऐसे चलाने हैं फिर तो ज्यादा हम भी ले लेंगे भाई। अगर सारी सीटों का पैसा हरियाणा सरकार देगी तो फिर सारे लोग ले लेंगे। ये मजाक है आप लोगों के साथ। जनता के खून और पसीने की कमाई को लुटवाया जा रहा है केवल वोट लेने के लिए। अब तीसरी बात, जब हम ये बात करेंगे इस एमओयू तो साथ तो होगा आप लोगों के पास। अब मुझे अब ये एयरपोर्ट ले लिया, बड़ी पीड़ा हुई होगी, कईयों के पेट में दर्द होता है। जेपी का नाम आता है ना जी, और बीजेपी के लोगों को बहुत गड़बड़ हो जाती है। अब इसका चेयरमैन, एरोड्रोम का चेयरमैन जयप्रकाश, मेरे पास जो अभी आया है सारा, मैं मेल मूल का नहीं पढ़ नहीं जानता, मैं देसी सा आदमी हूं। बोला जी आपका दफ्तर तैयार होने लग रहा है, आप कब निरीक्षण करोगे? मैं 17 तारीख को करूंगा, क्योंकि वहां बहुत सी खामियां हैं। अब उधर ये तो इसमें तो अगर कोई प्रश्न आपने पूछना मुझसे पूछ लो। 2013 का जो एयरपोर्ट था उसको डिग्रेड कर दिया, उसका एक निचला सतर कर दिया। बनना इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। हाँ, एक बात, मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाओ, मैं स्वागत करूंगा। मैं नहीं, हमारी सारी पार्टी स्वागत करेगी। हमारे शहर की तरक्की होगी, हरियाणा की तरक्की होगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाओ। हम इस लड़ाई में बीजेपी के साथ, हिसार शहर के कांग्रेस के लोग अगर ये ड्रामा करके वोट लेना चाहते हैं, मेरा विरोध। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता तो हमारे यहाँ होटल चलते, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का काम चलता, हमारे यहाँ और बहुत से बिजनेस को दुकान बनाता, चाय की को, फल की को, कुछ व्यापार बढ़ता। इस एरोड्रम में क्या मिलेगा? हाँ, एक चीज मिल गई, लोगों की बड़ी महंगी जमीन थी, वो इक्विजेशन का ड्रामा दिखा करके, एक्वायर करने का ड्रामा दिखा करके सस्ती कर दी। और फिर सस्ती लेकर के फिर कहो हो यहां तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंजूर हो गया, फिर वो महंगी बेच दी। लोगों ने सोचा भाई बहुत बड़ी चीज, अच्छी चीज थी, हम स्वागत करते अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कई भाई कहते हैं कि जयप्रकाश हिसार में एयरपोर्ट बनने पर राजी नहीं हूं। मैं आपके माध्यम से उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं
इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता तो मैं और मेरे साथी तय दिल से प्रधानमंत्री का स्वागत करते, हमें खुशी होती। आज क्या स्वागत करूं? आज तो जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाया था 2013 में एयरफील्ड से एयरपोर्ट, आज एयरपोर्ट से बना दिया एरोड्रम। तो एरोड्रम के लिए किस बात का स्वागत भाई? बल्कि 32 गांव ऐसे हैं जो इसका विरोध करेंगे। ये रास्ता 200 एकड़ जमीन हम देते, इसमें कहीं देखिए एक बार 200 एकड़ का है, इसमें कितनी कितनी जमीन देनी थी ये निकाल देंगे। अब मैं बताता हूं, अगर 200 एकड़ जमीन देते हम, 120 पहले थी, 320 के आसपास बढ़ना था एयरपोर्ट, एरोड्रम में 730 एकड़ क्यों दी भाई? इसका मतलब ये समझो, हिसार के लोगों, हरियाणा के लोगों, ये आपका इतना बड़ा बैंक लैंड जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी कहीं नहीं है पूरे भारत में, 500 से ऊपर कहीं जमीन नहीं है। हमारी 730 एकड़ जमीन ले ली, हजारों करोड़ रुपया खर्च करवा दिया और फिर भी एरोड्रम मिला हमें। बोले जेपी हवाई जहाज नहीं उड़न दंदा। अरे हवाई जहाज तो जिंदल परिवार रोजे उड़ाए करदा। मित्तल परिवार भी आता था राजस्थान से, जो आयरन किंग है, जिसके बड़े लक्ष्मी मित्तल कई बार जहाज यहां लैंड किए, मेरा संबंध है। और बहुत लोग, सुभाष गोयनका का जहाज भी यहां उतरता है। वो नीड बेस्ड होता है ना, नीड बेस्ड। तो यार फिर जरूरत क्या थी ड्रामे करने की? आज ना नाइट लैंडिंग है, ना टर्मिनल है, ना सिक्योरिटी है, प्रॉपर एटीसी नहीं है। एटीसी नहीं है। अब ट्रैफिक कंट्रोल कौन करेगा भाई? हम दिल्ली से इजाजत लेंगे लैंडिंग की, टेक ऑफ की? तो ये वोट लेने का ड्रामा है। यही मेरी उस दिन लड़ाई थी कि भाई बीजेपी ने आज हरियाणा प्रदेश में झूठ बोल करके वोट लिया। करनाल का नाम ही नहीं, 2 मंजूर हुए थे। करनाल का तो, करनाल भी एयरफील्ड है, फ्लाइंग क्लब भी है करनाल में, वहां भी हमने कहा था शायद 180 एकड़ जमीन हरियाणा सरकार देगी। तो 730 एकड़ जमीन इन्होंने दे दी, हमारे 32-33 गांव का रास्ता बंद कर दिया, हिसार का जो लवास यूनिवर्सिटी थी उसका सत्यानाश कर दिया। एक सेक्टर कटना था उड्डा का, गरीब लोगों को मकान प्लॉट मिलने थे, उसका सत्यानाश कर दिया और पैसा लूटा। मैं पहली मेरी मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो एयरपोर्ट कांग्रेस के राज में था, एरोड्रम क्यों बना? और एरोड्रम के लिए अगर देश में कहीं इतनी जमीन एक्वायर कर रखी हो तो हमें फिटे मुंह कहती। 730 एकड़ जमीन एरोड्रम के लिए, चलो 7200, 7300, 7200 कह दी, मैं 7300 में ऐसे फिर गलत कह दिया यार, मैं इसे आदमी हूं। तो आपका धन्यवाद, दुरुस्त कर दी। 300 या ले ये रही भाई, हिसार एयरपोर्ट के लिए डीपी सिंह जो इसके कार्यपालक निदेशक हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, 300 एकड़ मांगी थी। इन्होंने 300 एकड़ की बजाय 700 एकड़ क्यों दे दी? सॉरी, 7200 एकड़, 7200 एकड़ जमीन क्यों दी? ये हमारी लड़ाई है लोगों। हम हवाई अड्डे के खिलाफ नहीं हैं। मैं हवाई अड्डे के माध्यम से जो लूट मची है, जो भ्रष्टाचार मचा है, ये चिट्ठियां गलत हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मेरी खुली चुनौती, हम बैठ जाएंगे कांग्रेस के सभी नेता, और वो बैठ जाओ, चंडीगढ़ बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, दिल्ली बैठ जाओ, जितनी ऊंची जगह पे बैठेंगे उतने ऊंचे सत्र के नेता आते रहेंगे और आमने सामने बैठ के चर्चा करो। अगर हमारी बात गलत है, जनता से हम माफी मांगेंगे, वरना जनता ने इन लोगों को दंडित करना चाहिए कि अपने स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भी, निजी स्वार्थ के लिए भी और वोट के लिए भी बेईमानी की है। क्या कारण समझते हैं सर, क्यों इतनी ज्यादा हजारों एकड़ क्यों दे दिए? भ्रष्टाचार। एक मुझे तो शंका है, जो बात मैंने पार्लियामेंट में भी कही थी कि ये डैच वांट ना इशू करो ताकि किसान की मौत ना हो जाए, जो अब नया एक चिट्ठी आने वाली है जनता के बीच में, आज उसी तरह की ये चिट्ठी है। क्योंकि 7200 एकड़ जमीन, मुझे शंका है
कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए तो कठिन नहीं हो रहा इतना बड़ा लैंड बैंक। मुझे शंका है। कई एयरपोर्ट इन्होंने निजी हाथों में दे दिए, जैसे अडानी को भी दिए हैं। मैंने क्या कहा है? मैंने यही कह दिया जो आप मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे शंका है, क्योंकि दिल्ली के पास ये ठीक है, इमरजेंसी लैंडिंग होती है लखनऊ या जयपुर में, जब दिल्ली में कंजेशन हो जाए यहां होता, और फिर यह करवाना था। RRTS कहाँ है? रैपिड रेल ट्रांसमिशन, वो कहाँ है? RRTC, उसका कहीं नाम नहीं। अब मैं दुष्यंत से पूछना चाहता हूं, वो उस वक्त मिनिस्टर था, वो तो ये कहता था कि नहीं एक रेल इसी चाल लगी सीधी दिल्ली जाकर डटेगी। कहाँ है वो रेल? वो कहता था जयप्रकाश जी इस्तीफे के लिए तैयार हूं, मैं तैयार हूं भाई, इंटरनेशनल हो तो बता दे, नहीं तो जनता से दुष्यंत भी माफी मांगे, जेजेपी के नेता माफी मांगे और बीजेपी के नेता माफी मांगे कि अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया। और अब आज उस पर लैंड ऑर्डर या इसका क्या बोलो, तब बोले आप भी उड़ोगे। क्या मैं उड़ूं? आज ही चिट्ठी एक अखबार में मैं पढ़ रहा हूं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चीफ कंजर्वेटर साहब की एक चिट्ठी है। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इसको अभी चालू ना करो क्योंकि इसमें अभी जानवर बहुत है। नीलगाय की फोटो आई हुई है आज पेपर में। नीलगाय, जंगली सुअर, और इसके आगे तो जो चील भी आ जाए ना, वो भी जहाज को गिरा देती है। मेरा प्रश्न है कि जो 180 करोड़ रुपए का B&R ने जो गलत काम किया है, गलत जो पैसा खर्च किया है, इसकी जांच एक निष्पक्ष एजेंसी से, हाई कोर्ट के सीटिंग जज से करवाएं। और उसमें या मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, मुख्यमंत्री जी जो ये बात कल कह रहे थे कि बार बार, मेरे ख्याल 20 बार नाम लिया हुआ जेपी हैं, मैं मुख्यमंत्री जी एक बात कहता हूं, आप अपनी पहले B&R डिपार्टमेंट में जो अनियमितताएं हुई हैं इसकी जांच कराओ, रनवे की भी, क्योंकि अभी मेरे पास एक शिकायत हो रहेगी, क्योंकि 17 को मैं भी निरीक्षण करूंगा। बोला जी जो मोटी मोटी बिजली की तारों हैं उनने खुदवा के देख लियो, उनके ना नीचे पत्थर है ना ऊपर रोड़ा है, बालू रेत में दाब दी। भाई बता, डर नहीं लागे भाई? मुश्किल है तो MP बने आके काम डूब जाए। हाँ भाई देखिए, इसमें तो तसल्ली करके फिर उठाएंगे भाई, ये उड़ो। और जानते बोले बिना पीछे ले जाएंगे। MP को तो, जयप्रकाश को तो हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की जनता ने मुझे 10 महीने पहले टिकट दे दी थी इन जहाजों में उड़ने की। मुख्यमंत्री जी मेरी चिंता ना करो, चिंता उन जनप्रतिनिधियों के भी नाम होने चाहिए थे। हमारी पार्टी के जो विधायक हैं उनके बारे में क्यों नहीं कहा हम आपको भी लेके जाएंगे? क्यों नहीं कहा मुख्यमंत्री जी ने? ये ड्रामे की राजनीति में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, अब बहुत होगी है। लोग रोजगार चाहते हैं, नौजवान बच्चे रोजगार चाहते हैं, रोजगार है नहीं, महंगाई चरम सीमा पर। और जहाज उड़ाए जाओ, जहाज उड़ाए जाओ राम के नाम से। अरे भाई अच्छे है, राम हमारे कण कण में है, हम तो राम जी के भगत हैं।